अगला जो टॉपिक देखना है वो है उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण। अगला जो टॉपिक देखना है उसका क्या नाम है भैया, उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण देखना है। तो नामकरण किसी का भी हो तो आप याद रखिए, सबसे पहले नामकरण लिखते हैं धनायन का, और फिर आपका जो भी होगा, अगर मान लीजिए धनायन सकुल है उपसह संयोजी, तो उसका नाम लिखने का तरीका होता है लीगेंड प्लस, पहले लीगेंड का नाम लिखिए, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखिए, फिर केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीडेशन संख्या लिखिए, और फिर उस आयन का नाम लिख दीजिए। ठीक है, जैसा कि आयनों का नामकरण क्या क्रम क्या होता है, आयनों के नामकरण का क्रम क्या होता है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं तथा ऋण आयन का नाम लिखते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो NaCl, क्या लिखा हो भैया NaCl, तो इसका नाम आप कैसे देते हैं, सबसे पहले आप सोडियम का नाम लिखते हैं, सोडियम यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोडियम, और फिर हम लोग माइनस वाले का नाम लिखते हैं क्लोराइड। तो आप याद रखना कोई भी आयन हो तो उसका नाम लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप धनायनों का नाम लिखेंगे और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋण आयनों का नाम लिखते हैं। ठीक, उपसह संयोजी क्षेत्र का नाम करना। अब उपसह संयोजी क्षेत्र का मतलब क्या है, जो आपके उपसह संयोजी यौगिक होगा उनका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तथा केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, लिगेंड का नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले नाम लिखना है लिगेंड का, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम कैसे करते हैं, आधुनिक आयुपैक के अनुसार लिगेंड का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। जो आधुनिक आयुपैक है उसके अनुसार जो लिगेंड है, लिगेंड का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट ये याद रखना, यदि ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में, ऋण आयन वाले जो आपके पास लिगेंड हैं उनके नाम के अंत में आइड आ जाए या एट आ जाए, IDE आ रहा हो या ATE आ रहा हो, तो उस ई को हटा करके हम लोग वहां पे ओ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलते हैं आगे। देखिए जैसा कि मैंने आपके लिए कुछ लिगेंडों के नाम लिख दिए हैं और ये आपके कॉमन नेम लिखे हैं, ये आपके क्या लिख दिए कॉमन नेम, और आयुपैक में हम लोग क्या नाम लिखेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे NO3- लिखा है, NO3- को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं भैया, नाइट्रेट। मैंने इसके पहले भी रूल में पढ़ा है कि अगर किसी ऋण आयन वाले लिगेंड के नाम के अंत में आइड या एट आए तो उस ई को हटा के ओ कर देते, तो NO3- का नाम होता है नाइट्रेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, नाइट्रेटो हो जाएगा, ई को हटा के ओ में बदल देंगे। इसी तरह अगला लिगेंड है NO2-, नाम होता है नाइट्राइड। नाइट्राइड में अंत में ITE आ गया तो इसको क्या ओ में बदलना पड़ेगा, तो नाम हो जाएगा नाइट्राइडो। क्या नाम हो जाएगा भैया, नाइट्राइडो हो जाएगा। इसी तरह अगले लिगेंड की बात करें CO3-2, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनेट, तो अंत में एट आ गया तो ई को हटा के ओ में बदलना होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। इसी तरह से SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। अंत में ATE आ गया, तो अंत में ATE आ गया है तो ATE को हटा के क्या करना पड़ेगा, ATO करना पड़ेगा, तो सल्फेट का IUPAC नाम क्या लिखते हैं हम लोग, सल्फेटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, सल्फेटो लिखते हैं। इसी तरह से अगला जो लिगेंड है CH3C+O-, इसको बोलते हैं एसीटेट, तो अंत में ATE आ गया तो ई को हटा के ओ में बदलना होगा, तो नाम हो जाएगा एसीटेटो, एसीटेटो। क्या नाम हो जाएगा भैया, एसीटेटो नाम हो जाएगा। अगले लिगेंड की बात करें CN-, को हम लोग साइनाइड कहते हैं। साइनाइड में अंत में IDE आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ओ में बदलना पड़ेगा, तो नाम हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो है आपके पास F- को बोलते हैं फ्लोराइड। अंत में IDE आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो हो जाएगा, फ्लोराइडो। अंत में ई को ओ में बदल देंगे। इसी तरह से अगला लिगेंड लिखा है Cl-, को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड में अंत में IDE आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, IDO, मतलब क्लोराइडो, क्लोराइडो पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से अगला लिगेंड है Br-, का नाम होता है ब्रोमाइड, तो अंत में IDE आ गया तो ब्रोमाइड को क्या ब्रोमाइडो पढ़ेंगे, तो आपका अंत में इसका नाम क्या कर देंगे, BROMIDO, ब्रोमाइडो कर देंगे। इसी तरह से एक लिखा I-, को हम लोग पढ़ते हैं आयोडाइड। आयोडाइड में अंत में IDE आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आयोडाइडो पढ़ेंगे। नाम क्या हो जाएगा भैया, आयोडाइडो, ये नाम हो जाएगा। इसी तरह से NH2- को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं भैया, एमाइड, तो अंत में ID आ गया तो नाम हो जाएगा एमाइडो। क्या नाम हो जाएगा भैया, एमाइडो नाम हो जाएगा, एमाइडो। इसी तरह से NH- को बोलते हैं इमाइड। इमाइड में अंत में ID आ रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमाइडो हो जाएगा भैया। इमाइड है तो अंत में इमाइडो हो जाएगा। तो ये आपके कुछ आपके IUPAC
नाम है किनके भैया, लिगेंडों के जिन पे निगेटिव चार्ज होता है। इस टेबल को आपको याद ही करना पड़ेगा अगर आपको उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करना सीखना है। तो इतनी टेबल मैंने बना दी है, इतने से ही मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। होते तो बहुत है लेकिन आवश्यकता हमें इनकी ही है, इनको आप याद करिएगा, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको ये याद हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, कुल मिला के वो सारे निगेटिव आयन वाले लिगेंड जिनके नाम के अंत में ATE 8 आए या IDE आइड आए तो उस E को हटा के O में बदल देते हैं, वही उसका आईपीएसी नाम होता है। ये सामने टेबल पूरी लिखी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब देखिए अगर आपके पास जो लिगेंड हो वो उदासीन लिगेंड हो, कैसे लिगेंड हो भैया, उदासीन लिगेंड हो, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। उदासीन लिगेंड को उनके साधारण नाम के द्वारा लिखते हैं, जैसे CO हो गया। उदासीन जो लिगेंड होंगे उनको किसी भी तरह का चेंज नहीं करते, जो उनका साधारण नाम होता है वही नाम हम लिखते हैं। जबकि जो हमारे पास ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में अगर आइड आ रहा है तो उसको आइडो बना देते हैं, और अगर अंत में ATE 8 आ रहा है तो उसको एटो बना देते हैं। जैसे CO को हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल, तो इसका आईपीएसी भी नाम क्या लिखा जाएगा भैया, कार्बोनिल ही लिखा जाएगा। जैसे NO को पढ़ते हैं नाइट्रोसिल, तो इसका आईपीएसी नाम भी नाइट्रोसिल ही लिखा जाएगा। इसी तरह CS का नाम होता है थायोकार्बोनिल, तो इसका भी नाम क्या लिखा जाएगा भैया, थायोकार्बोनिल ही लिखा जाएगा। इसी तरह NS का नाम होता है थायोनाइट्रोसिल, तो नाम लिखेंगे थायोनाइट्रोसिल। जैसे अमोनिया का नाम होता है एमीन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे भैया, एमीन लिखेंगे। H2O को हम लोग आईपीएसी में एक्वा लिखते हैं, तो एक्वा लिखेंगे। ईन, अगर कहीं पे ईन लिखा है तो ईन का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। क्या मतलब होता है, एथिलीन डाइएमीन, तो वहां पे आप लोग लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। लिगेंड की संख्या, अब देखिए अगर लिगेंड की संख्या कैसे लिखेंगे, यदि समान लिगेंडों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 हो तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि लगाते हैं। अगर लिगेंड 2 है तो हम लगाएंगे डाई, 3 है तो लगाएंगे ट्राई, 4 है तो लगाएंगे टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा का यूज करते हैं उनके नाम के पहले। ठीक है, इतना लिखिए। इसके आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम लोग नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। तो याद रखना, धन आयन एंड उदासीन संकुल में धातु को साधारण नाम के द्वारा लिखते हैं। अगर आपके पास जो संकुल है वो धनात्मक है या फिर उदासीन है तो आपकी जो धातु होगी उसका साधारण नाम लिखेंगे जो हमको पता है। परंतु अगर जो संकुल है उस पे चार्ज कैसा, ऋणात्मक है, तो केंद्रीय धातु का नाम के अंत में 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 8। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने दिया है क्रोमेट, ये क्रोमियम होता है, लेकिन अगर ये निगेटिव वाले संकुल में है तो इसको क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। CO कोबाल्ट आपका होता है, अगर ये निगेटिव वाले संकुल में है तो इसको कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। इसी तरह से CU का होता तो कॉपर है, पर अगर CU निगेटिव वाले संकुल में है तो उसको क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट लिखेंगे। इसी तरह से Zn का होता है जिंक, पर अगर ये आपका निगेटिव वाले संकुल में है तो क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे। Fe का होता है आयरन, क्या होता है, आयरन, पर अगर इसने ऋणात्मक वाले संकुल में है तो क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। Pt का होता है प्लैटिनम, पर अगर ऋणात्मक संकुल में है तो क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट लिखेंगे। केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद धातु का जब नाम लिख जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो मैंने साफ साफ लिख दिया है, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के पश्चात उसकी ऑक्सीडेशन संख्या को छोटे कोष्टक में रोमन अंकों से लिखते हैं। जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसका नाम लिखने के बाद उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका रोमन अंक में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसके भैया, छोटे कोष्टक के अंदर लिखते हैं। वो जब ये सारे रूल आप लिख लीजिए, अभी जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या आईपीएससी नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब हमने क्या लिखा था। अभी केवल इसको आप नोट कर लीजिए, समझने पे ज्यादा दिमाग इस पे खर्च मत कीजिए। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रूल क्या थे और किस तरह से लिखाए गए थे। ठीक है, इसके बाद लास्ट रूल लिखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब बात करना है दोहरे डंटी लिगेंड का नामकरण। मतलब दोहरे डंटी मतलब होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड का नामकरण कैसे करेंगे। तो दोहरे डंटी लिगेंड का नाम लिखने के पश्चात उस परमाणु का संकेत भी लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो तो उसमें याद रखिएगा, नाम लिखते समय जब भी आप एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम लिखें तो क्या करें कि वो उसमें से जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसका भी नाम लिखें। जैसे NO2 है तो इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रो N, इसमें डोनेट करेगा तो नाइट्रो N लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ONO लिखा हो तो ये भी आपका नाइट्रो ग्रुप है, पर इसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है तो इसमें ऑक्सीजन लिख देंगे। जैसे लिखा SCN- तो इसका नाम होता है थायोसाइनेटो, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट है वो सल्फर करता है तो लिख दिया थायोसाइनेटो S।
और इसी तरह से ये जो लिखा है इसको भी हम लोग थायोसाइनेटो ही पढ़ते हैं, पर इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेट n कर रहा है तो यहाँ लिख दिया थायोसाइनेटो n। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उसका आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और उस एग्जाम्पल के साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर नया चैप्टर आप जो कहेंगे उस चैप्टर को आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।